जैसा कि स्टूडेंट मैं आप सभी को क्लास 9 के साइंस के अंतर्गत आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करा रहा हूं। और पिछले पार्ट तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लिया था। आज इस वीडियो में हम उससे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यदि हम उबलते हुए जल के भाप से जलते हैं तो इसकी जो तीव्रता होती है बहुत अधिक होती है। मतलब पानी के जलने से अधिक जलना महसूस होता है आपके भाप से। तो यहाँ पर बताना है कि इसका कारण क्या है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह भी समझ सकते हैं, कभी आपने देखा होगा कि जब रोटी बनाते हैं या रोटी के जो भाप है अगर आप उससे जलते हैं तो बहुत अधिक जलन महसूस होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर देखा जाए, इन दोनों क्वेश्चन को अगर मिला दिया जाए तो सेम हमारे आंसर होंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम जल को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ने लगता है और जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो जल उबलने लगता है, यानी कि जो जल है वो भाप में बदलने लगता है। यानी कि इस अवस्था में जो उबलता हुआ जल है उसका तापमान भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अलावा जो भाप बना हुआ है उसका भी तापमान कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि उबलते हुए जल से जलने की तीव्रता अधिक होती है या फिर भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि जब कोई व्यक्ति भाप की चपेट में आता है तो उससे जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल जो होता है उबलने लगता है, यानी कि जो जल का क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उबलते हुए जल तथा भाप दोनों का तापमान एक समान होने के कारण भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। इसका यह कारण है कि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। ध्यान दीजिएगा कि भाप के कणों में क्या होती है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आइए समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। तो जब हम जल को गर्म करते हैं तो जल का ताप धीरे धीरे बढ़ने लगता है और जब जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचता है तो यह उबलने लगता है और जल वाष्प में बदलने लगता है, यानी कि द्रव गैस में बदलने लगता है। परंतु इसके बावजूद भी उबलते हुए जल का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ता, यानी कि इसका तापमान तब तक नहीं बढ़ता जब तक कि जल पूरा वाष्प में न बदल जाए। तो इस प्रकार जो हम ऊष्मा देते हैं वह ऊष्मा किस काम में लगता है, तो वह ऊष्मा द्रव को गैस में बदलने में लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। इस कारण भाप में जलने से हमें क्या होती है, अत्यधिक जलन महसूस होती है। तो ये थी हमारी गुप्त ऊष्मा। हालांकि गुप्त ऊष्मा के बारे में आप आने वाले क्लासेस में डिटेल से जानेंगे। आप इतना ही पॉइंट समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे जब क्लास में आएगा तो हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDE तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया जाएगा और फिगर में ABCDEF करके अवस्थाएं दी हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं आपको ABCDEF करके अवस्थाएं दी गई हैं। तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अवस्था परिवर्तन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A की। तो आप A में देख रहे हैं कि ठोस बदल रहा है द्रव में। तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। और जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसे हम कहते हैं गलनांक। तो गलन क्या है आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं गलन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में ठोस से द्रव में बदला है और उसके बीच में दिया हुआ A। तो ठोस से द्रव में बदलने का ये जो A की अवस्था है वो क्या कहलाएगी, गलन कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं B की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो B है द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित होता है वह कहलाता है वाष्पीकरण। यानी कि वाष्पीकरण में क्या होता है कि द्रवावस्था से कोई पदार्थ गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं C की। तो C में आप देख रहे हैं गैस से द्रव में बदल रहा है। तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस से द्रव में बदलता है तो उसे हम कहते हैं संघनन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो पानी के कण हैं, ठीक है, भाप रूप में क्या होते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। मतलब भाप क्या होता है, गैस होता है।
अब जब ये प्लेट पर टकराता है, आपने देखा होगा प्लेट पर जल की बूंदें लगी होती हैं, वो कैसे लगती हैं? वो जल की जो भाप है वो द्रव रूप में बदल गया, यानी कि यहाँ पर गैस जो है किस रूप में बदल जा रहा है? द्रव रूप में बदल रहा है, यानी कि जो भाप है जल में बदल रहा है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। तो हमारा जो बारिश होता है वो संघनन प्रक्रिया के ही द्वारा होता है। आप जानते हैं कि जो नदी, तालाब, समुद्र हैं, इनके जल क्या होते हैं? भाप के रूप में बदलते हैं। और जब वो संघनित होते हैं, यानी कि ये जो भाप के कण होते हैं वो धूल के कणों से चिपक जाते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं और बारिश होती है। तो जो संघनन प्रक्रिया है, तो संघनन प्रक्रिया में कोई भी गैस अवस्था से कौन सी अवस्था में बदलता है? द्रव अवस्था में बदलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की। तो डी में आप देख रहे हैं कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल रहा है। तो जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं जमना। यानी कि जब भी कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं जमना, जैसे पानी से बर्फ का बदलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई की। तो ई में आप देख रहे हैं वो ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में बताया था, कपूर है, या फिर इसके बाद है नेफ्थलीन की गोली है। तो आप देखते हैं कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। ये नहीं कि वो पहले ठोस से द्रव में बदले फिर द्रव से गैस में बदले, ऐसा नहीं होता। वो सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है। तो सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ की। तो एफ में आप देख रहे हैं कि गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदल रहा है। तो गैस से ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं निक्षेपण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डिपोजिशन। तो ऊर्ध्वपातन में ठोस से सीधा गैस में बदलता है, और जो आपका डिपोजिशन होता है यानी कि जो निक्षेपण होता है उसमें गैस से सीधा ठोस में बदलता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो दोस्तों ये था आपके क्लास 9th साइंस के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।